नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंजू शर्मा, सहायक आचार्य गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आचार्य केशवदास की रामचंद्रिका के पदों की व्याख्या हम कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम रामचंद्रिका के अयोध्या कांड में आए भरत कैकेयी संवाद की व्याख्या करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, इस पद को समझने का प्रयास करेंगे। एक बार पूरे पद का वाचन करते हैं। मातु कहाँ नृप, तात गए सुर, लोकही क्यों सुत शोक लय। सुत कौन? सुराम। कहाँ है अबे? बन लक्ष्मण सिय समेत गए। बन काज कहाँ कही, केवल मोह सुख। तो को कहा सुख या में भय, तुमको प्रभुता धिक तो को। कहा अपराध बिना सिगरई है। प्रस्तुत पद्यांश कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के अयोध्या कांड से लिया गया है। कैकेयी के द्वारा जब 2 वर मांगे जाते हैं और राजा दशरथ वो वर उन्हें दे देते हैं, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। राम के वन में चले जाने के बाद जब भरत अयोध्या आते हैं और माता कैकेयी से राजा दशरथ के बारे में पूछते हैं, तो उसी प्रसंग में यहाँ संवाद शैली में केशवदास जी वर्णन कर रहे हैं। अब हम व्याख्या करते हैं। कवि केशवदास कहते हैं कि भरत ने आते ही कैकेयी से पूछा, मातु कहाँ नृप, हे माता राजा कहाँ है, अर्थात राजा दशरथ कहाँ है। तात गए सुर लोकही, वो कहती हैं भरत जी से कि वो तो सुरलोकही स्वर्ग लोक चले गए हैं। भरत जी कहते क्यों, क्या कारण हुआ, अचानक कैसे चले गए। सुत शोक लय, कैकेयी कहती है सुत अर्थात पुत्र, पुत्र का शोक, पुत्र का दुख उन्हें जो है वो मृत्यु की ओर ले गया और वो स्वर्गलोक चले गए। फिर भरत कहते हैं सुत कौन, कौन से पुत्र, आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो कहती है सुराम, मैं राम के लिए कह रही हूँ, राम। कहाँ है अबे? फिर भरत कहते हैं कि राम कहाँ हैं, अब कहाँ हैं वो। कैकेयी कहती हैं बन लक्ष्मण सिय समेत गए, लक्ष्मण और सीता के साथ में वो वन को प्रस्थान कर गए हैं। वन काज कहाँ कही, फिर वो कहते हैं कि वन में, भरत जी कहते हैं वन में उनका क्या काम था, किस कारण वो वन में चले गए। कैकेयी कहती है केवल मोह सुख, केवल मेरे सुख के कारण। तो को कहा सुख या में भय। फिर भरत जी बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि तुमको इसमें क्या सुख मिलने वाला था, तुम्हारा कौन सा सुख इसमें निहित था। फिर कैकेयी कहती है तुमको प्रभुता, तुमको प्रभुत्व प्राप्त हो, तुम अयोध्या के राजा बनो, यही सुख मुझे था, इसीलिए वो वन में चले गए। भरत कहते हैं धिक तो को, हे माता तुझे धिक्कार है। कहा अपराध बिना सिगरई है। बहुत सुंदर बात भरत जी कहते हैं कि बिना अपराध के ही हम सब है यानी मारे गए, हमारी क्षति हो गई। वो कहना ही चाहते हैं कि राजा दशरथ का कोई अपराध नहीं था, फिर भी वो पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो गए। भाई का राम, श्री राम का कोई अपराध नहीं था, लेकिन फिर भी वो वन में चले गए। और उसी प्रकार से मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था, मुझे कुछ पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे भी ये जो बदनामी का कलंक का टीका था वो मुझे भी लग गया। इस प्रकार बिना कारण के ही मेरा भी अहित हो गया। इसमें भरत की मनोदशा का चित्रण किया गया है। उन्हें बहुत आत्मग्लानि हो रही है। संवाद शैली बहुत सुंदर है, छोटे छोटे से संवाद हैं और लेकिन फिर भी वो भावों को उजागर करने में सक्षम है। ये केशवदास जैसे कवि ही ऐसा कर सकते थे।
अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा इसमें ब्रज भाषा है। अब हम अगले पद पे आते हैं। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी। निघटी रुचि मीचु घटी हु घटी, जग जीव जतिन की छूटी तटी। अग ओघ की बेरी कटी बिकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। चहु ओरन नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। यह जो पद्यांश है यह रामचंद्रिका के अरण्य कांड से लिया गया है और इसमें पंचवटी का चित्रण किया गया है। पंचवटी की प्राकृतिक छटा का, उसके सौंदर्य का, उसके महत्व का, उसके प्रभुत्व का चित्रण इसमें किया गया है। और शिवजी से केशवदास जी पंचवटी की तुलना कर रहे हैं। केशवदास जी कहते हैं, ये लक्ष्मण का कथन है, लक्ष्मण के माध्यम से। लक्ष्मण कहते हैं, सब जाति फटी दुख की दुपटी। पंचवटी के महत्व को दर्शाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि पंचवटी ऐसा स्थान है जहां दुख की दुपटी अर्थात दुख की जो चादर है वो फट जाती है, अर्थात समस्त दुखों दूर हो जाते हैं। पंचवटी एक ऐसा स्थान है जहां कोई जब आ जाता है तो उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है, समस्त दुख रूपी जो चादर है वो फट जाती है। कपटी न रह जह एक घटी, और कपटी कपट रखने वाला, छल कपट रखने वाला वहां एक घटी अर्थात घड़ी भी नहीं ठहरता। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई छल और कपटी व्यक्ति वहाँ आ भी जाता है तो उसके मन का समस्त जो मैल है वो वहाँ आकर के अपने आप ही दूर हो जाता है और उसका जो मन है वो पवित्र और निर्मल हो जाता है। निघटी रुचि मीचु घटी हु घटी। रुचि अर्थात इच्छा, मिचु मृत्यु। निघटी रुचि मीचु घटी हु घटी। यहाँ आकर के, पंचवटी में आकर के मृत्यु की जो इच्छा है वो भी घटती चली जाती है। अर्थात अगर कोई साधु सन्यासी सांसारिक माया मोह से दूर रहकर मोक्ष की कामना करने के लिए यहाँ आता है कि अब मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाए, मैं भगवान के चरणों में चला जाऊं, तो वो इच्छा यहाँ पर आकर उसकी कम हो जाती है। वो यहाँ आकर के सोचता है कि मैं तो बस इसी सौंदर्य के बीच में, इस आत्म शांति के बीच में यहीं पर ही मैं रहूं। तो मृत्यु की इच्छा यहाँ पर घटती चली जाती है। जग जीव जतिन की छूटी तटी। तटी का मतलब है तटस्थ होकर साधना करना। जतिन यानी जो योगी सन्यासी हैं, जग जीव इस संसार के जो भी योगी सन्यासी हैं उनकी समाधि, उनकी साधना भी यहाँ छूटती चली जाती है। अर्थात उनकी भी जो मुक्ति की कामना है, मोक्ष की जो इच्छा है वो खत्म हो जाती है और आजीवन यही निवास करना चाहते हैं। अघ ओघ की बेरी कटी बिकटी। अघ ओघ आगे ने पाप, पाप की जो यहाँ बेड़ियां हैं, बेड़ियां ने बेड़ियां, वो भी कट जाती हैं। अर्थात समस्त पाप जो है यहाँ आकर के खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गति। और जब पाप का नाश हो जाता है, पाप की बेड़ियां कट जाती हैं, तो गुरु ज्ञान प्रकट हो जाता है। प्रत्येक जो व्यक्ति यहाँ आएगा, जो जीव यहाँ आता है, उसके पाप की बेड़ियां तो कट जाती हैं और उसके अंदर गुरु ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान का उज्जवल प्रकाश उसके मन के अंदर फैल जाता है। चहु ओरनी नाचती मुक्ति नटी। गुण मुक्ति मोक्ष, नटी यानी नर्तकी, चहु ओरनी चारों ओर। ये पंचवटी एक ऐसा स्थान है जहां पर चारों ओर मोक्ष रूपी, मुक्ति रूपी जो नटी है, नर्तकी है, वो नाचती रहती है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर समस्त जो सांसारिक चिंताएं हैं,
तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सब दूर हो जाती हैं और मनुष्य मुक्त होकर के यहाँ पर संतोष प्राप्त करता है। धूर जटी बन पंचवटी। धूर जटी शिव जी के लिए आया है। ये जो पंचवटी है यह धूर जटी अर्थात शिव जी के समान है। जिस प्रकार से शिव जी के दर्शन प्राप्त करके, शिव जी की साधना करके मनुष्य अपने समस्त पापों से, दुखों से, इस सांसारिक माया मोह से मुक्त हो जाता है और उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार से इस पवित्र, उज्जवल, निर्मल, शुद्ध पंचवटी स्थान पर आकर के भी व्यक्ति समस्त दुखों से दूर हो जाता है और उसे आत्म शांति, संतोष प्राप्त होता है, उसका मन निर्मल हो जाता है, उसका छल कपट दूर हो जाता है। इसीलिए कवि ने पंचवटी की तुलना शिव जी से की है। विशेष में हम कह सकते हैं कि पंचवटी की अनुपम छटा का चित्रण इसमें किया गया है। अनुप्रास और यमक अलंकार इसमें है। दुख की दुपटी में रूपक अलंकार है। इसके अलावा इसमें दुर्मिल सवैया है। अगर हम छंद की बात करें तो भाषा इसकी ब्रिज है और जिस प्रकार से हम कहते हैं कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत, तो वो इसमें कुछ झलक रहा है। टय वर्ण की लगातार आवृत्ति इसके अंदर हो रही है, इसलिए इसमें श्रुति कटुत्व दोष भी आ गया है। कुल मिलाकर के पंचवटी का महत्व बताने में कवि सफल रहा है। धन्यवाद।